बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नेक्स्ट जो है वो आज है। हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस की टर्म। उसी को डिस्कस करते हुए आज हम चंद एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है हमारे पास वाइब्रेशन। अगर हम वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द अपना एक वन राउंड कंप्लीट करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको मेन पोजीशन से हमने क्या किया था, एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए थे। इसने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हुए और वापस ए पॉइंट से वापस बी पॉइंट तक आते हुए, ए पॉइंट से वापस बी पॉइंट तक जाते हुए वापस ये मेन पोजीशन पर जब पहुंचता है, यानी मेन से स्टार्ट लिया था इसने, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दोबारा जब ये मेन पे पहुंचता है तो हम कहते हैं इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेव्स की शेप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन पोजीशन से स्टार्ट लिया था, यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ तक वापस पहुँचने तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हम कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। सेकंड नंबर पे डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करने में, अपना वन राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। यानी किसी बॉडी का एक वाइब्रेशन, किसी बॉडी की एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन, टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में, यहाँ पे ये टाइम है हमारा, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी के जितने राउंड कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में जितना वाइब्रेट करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेंडुलम पे दोबारा आ रहा हूँ कि अगर हमने इस पेंडुलम को यहाँ से मेन पोजीशन से यहाँ ए तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर हम वेव्स की शेप में इसको देखते हैं तो यहाँ से ये मेन पोजीशन है इसकी, इस मेन पोजीशन से लेके यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा इसका मेन पोजीशन से, वो इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे इस वेव्स को मैं देखता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक कम है। अगर इसी तरह मैं नेक्स्ट देखता हूँ तो इस वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक मज़ीद कम है। यानी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का। डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑसिलेट करते हुए किसी बॉडी को जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंडर, यानी उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, कोई बॉडी जो ऑसिलेशन में है और उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं, इस पेंडुलम को हमने मूव करवाया, यहाँ पे कोई ना कोई इसमें फ्रिक्शन जो होगी वो इसमें हवा की रेजिस्टेंस ले लें या इस स्ट्रिंग को जहाँ हमने फिक्स किया है वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लगा लें। जब इस पेंडुलम को हम मूव करवाते हैं तो इसकी मूवमेंट जो होती है ए टू बी आहिस्ता आहिस्ता कम होती 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 ये कहाँ रुक जाएगा? आके मेन पोजीशन पे रुक जाएगा। यानी यही हुआ कि फॉर एग्जांपल इसमें एयर रेजिस्टेंस जो थी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे काम कर रही थी। यहाँ पे हम कहते हैं जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है किसी फ्रिक्शन फोर्स के अंडर तो उसकी ऑसिलेशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होती है कम होते होते क्या कर जाती है? बॉडी जो है वो क्या कर जाती है? ऑसिलेशन अपनी स्टॉप कर जाती है। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ऑसिलेट करती हुई बॉडी का मैग्नीट्यूड जो था वो यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हुआ, फिर कम हुआ, मज़ीद कम होते होते क्या हो गया? स्टॉप, बॉडी जो है ना
उसने ऑसिलेशन जो है अपनी क्या कर दी, स्टॉप कर दी। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें एम्पलीट्यूड कम होते 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 नेक्स्ट क्या हो गया, ऐसा ऐसा स्टॉप हो गया, यानी बॉडी जो है वो अपनी ऑसिलेशन को क्या कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, यानी अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वर्क कर रही थी कोई बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी के क्रॉस जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वर्क करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस मैकेनिकल ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, टाइम पासिस एंड मोशन इज सेड टू बी द डैम्प। डैम्प कहलाता है ऐसा मोशन जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है किसी ऑसिलेशंस बॉडी के अगेंस्ट जो है वर्क करवाती है और उसकी मूवमेंट को क्या करती है, रोक देती है।